हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 1 सितंबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेता हूँ जो हमारे केबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे से। इम्पोर्टेंट डे नहीं, इम्पोर्टेंट वीक है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसका प्रभाव विकास, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, आर्थिक विकास और अंततः प्रकृति पर भी पड़ता है। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 1975, यानी करीब 40 साल से, इसको 42 साल से मनाया जा रहा है। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री प्रपोजल फॉर साइनिंग एन MOU विथ डैश एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर नेपाल होगा। इसके अलावा कुछ और हुए हैं MOU साइन, वो अलग से मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे में है। जैसे सेनेगल हैज साइंड एन MOU टू इन्हेंस बायलैटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर विथ इंडिया, ये सेनेगल का हो गया। इंडिया और US साइंड एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट इन टोक्यो एंड जापान। उसके अलावा है इंडिया जॉर्डन स्ट्रक एन एग्रीमेंट टू कोऑपरेट इन फर्टिलाइजर सेक्टर। और चौथा है इंडिया एंड कनाडा हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट MOU थे, तो उसके साथ इसको भी याद रखिएगा। हम लोग नेपाल की चर्चा कर रहे थे, तो आप लोग को पता है नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपालीज रुपी है। प्रेसिडेंट जो है अभी विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवा। तो आप ये पिक्चर में भी नेपाल देख रहे होंगे, एक तरफ चाइना, बाकी इंडिया से जुड़े हुए हैं। नीचे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। तो एक खुशखबरी है, पूरे देश के लोग, बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। उन्होंने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इसमें 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चे एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और ये शुरू भी हो चुकी है, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, एक आज से शुरू। दिल्ली में कुछ न्यूज़ था, उसको भी कर लीजिए। इसके साथ साथ मिशन कुशल कर्मी, दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम टू इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन वर्कर स्किल। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं ना, उन मजदूर, उनके स्किल को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी मिशन कुशल कर्मी। दिल्ली टू होस्ट इंडियाज़ बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन 2022। इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल होने वाला है 2023 में। मुंबई दिल्ली जो है मोस्ट कॉस्टली सिटीज इन इंडिया फॉर फॉरनर, जो फॉरनर्स आते हैं इंडिया, उनके लिए मुंबई दिल्ली सबसे कॉस्टली सिटी है। सॉरी, एक और क्वेश्चन है, साथ में इंफॉर्मेशन है। दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। तो हमारा जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई सिर्फ हाइड्रो और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जिसको वो लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट डैश विल बी लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर 2022, यानी आज ही के दिन वो वैक्सीन लॉन्च होगा। और वो वैक्सीन किसके अगेंस्ट होगा? सर्वाइकल कैंसर का। इसको बनाया है SII ने, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडिया ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दोनों ने मिल के बनाया है। काफ़ी अच्छी खबर है। और इसमें कुछ होता है, कुछ शायद 15 साल से ऊपर की जो लड़कियां होती है सबको लगवाना चाहिए ये टीका। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैव सेट अप डैश मशीन एट मुंबई स्टेशन टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर। बहुत अच्छा इंसेंटिव है। इसको मेघदूत नाम दिया गया है। पहले नाम जान लीजिए। ये इंडियन रेलवे के स्टेशन पे आपको मिलेंगे, मेघदूत के नाम से होगा, इस मशीन का नाम होगा। ये क्या करेगा, हवा में जो वाटर वेपर है ना उसको पोर्टेबल पानी में चेंज करेगा। यानी हवा में जल वाष्प जो होते हैं को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए नई टेक्नोलॉजी लॉन्च किए हैं। और इसको किसने बनाया है, ये है मैथ्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने। इंडियन रेलवे के बारे में जान लीजिए। फाउंडेड 6 मई 1836, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और कौन है आज सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोबेल पीस प्राइज विनर एंड द फॉर्मर सोवियत लीडर हैज पास्ड अवे इन अगस्त 2022। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पूर्व सोवियत नेता देश का अगस्त 2022 में निधन हो गया। कौन है, ये मिखाइल गोर्बाचोव हैं। लास्ट प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के। इन्हीं के समय में रशिया यूएसएसआर डिजॉल्व हो गया था, अलग अलग कंट्री बन गए थे। तो इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और ये जब बने थे, वहाँ पे पॉलिट ब्यूरो होता है, तो उसके सबसे यंगेस्ट मेंबर थे, उसमें काफ़ी पॉपुलर थे। अभी रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, सबको पता है, न्यूज़ में है, व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। और जो प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तीन। और यूरोप और एशिया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा रशिया इधर, तो ये एशिया में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। मतलब कुछ पार्ट यूरोप में है, ज़्यादातर पार्ट एशिया में है। और इसको जो डिवाइड करता है रशिया में यूरोप और एशिया को, वो उड़ाल पर्वत से इसका डिवीज़न होता है। उड़ाल पर्वत से इधर यूरोप हो गया और दूसरे साइड में एशिया हो गया। Important question है, in which state Reliance Industry has announced to set up India's first and one of the world's largest carbon fiber plant? रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात में स्थापित करेंगे। और इस प्लांट की कैपेसिटी होगी 20,000 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। और इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा 2025 में। और ये कार्बन फाइबर क्या है, कार्बन फाइबर इज ए लाइट वेटेड मटेरियल विथ हाई कंडक्टिविटी दैट हैज़ द पोटेंशियल टू रिप्लेस स्टील। क्रांतिकारी होगा। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल सीएम है। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। देखिए बार बार इसलिए बोलते हैं कि आपको याद हो जाए। तो गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क। ये सारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है गुजरात के। चलिए आगे चलते हैं। थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू थाईलैंड? तो ये हैं नागेश सिंह। नागेश सिंह थाईलैंड के अगले राजदूत होंगे इंडिया की तरफ से। और किनको ये रिप्लेस करेंगे? सुचित्रा डुराई को। आगे चलते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट जान लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। प्रणय कुमार वर्मा जो 1994 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, वो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर बने हैं, यानी इंडिया की तरफ से। और बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में सेम पोस्ट के लिए मुस्ताफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये हैं डॉक्टर आशुतोष राविकर, यस, डॉक्टर आशुतोष राविकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। कुछ और बुक्स के बारे में जान लीजिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल,
The class of 2006 sneak peek into misadventure of the great Indian engineering life, Akash Kansal, Humayun, How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, Samuel Mayon, A History of Sri Niketan, Rabindranath Tagore's pioneering work in rural construction, उमा दास गुप्ता ने लिखा है। अब चलिए कुछ फिल्म फेयर से की अवार्ड की घोषणा हुई है, उससे कुछ रिलेटेड जान जाते हैं इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, खासकर केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हो ही सकते हैं। तो ये जो एडिशन था 67th फिल्म फेयर अवार्ड था ये। बेस्ट फिल्म शेरशाह को, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है। बेस्ट फिल्म कौन सी? शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विष्णु वर्धन, उनको मिला है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 को मिला है, जिसमें उन्होंने कपिल देव की भूमिका निभाई थी। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन, किस चीज़ के लिए? मिमी एज मिमी राठौर। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वर्सटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर साई तमहंकर मिमी के लिए। ये तीनों लास्ट वाले जो प्राइज़ हैं, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो ये तीनों मिनी फिल्म के लिए है, याद रखिएगा मिमी। और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह हो गया, कपिल देव बने थे 83 में। और बेस्ट फिल्म शेरशाह, डायरेक्टर उसी फिल्म के विष्णुवर्धन, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अब म्यूजिक अवार्ड में चल जाइए उसी में। तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर तनिष्क बागची, बी पराग जानी, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन एंड विक्रम मॉन्ट्रोज, शेरशाह के लिए। बेस्ट लिरिस्ट कौशर मुनीर, लहरा दो 83 के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बी प्राक, मन भरिया, शेरशाह। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल आशीष कौर, राते रबिया, शेरशाह। ये दोनों ही क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। व्हिच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट फीफा अंडर-17 वीमेंस वर्ल्ड कप इन अक्टूबर 2022? तो कौन सा देश अक्टूबर 2022 में, एक महीने के बाद, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है? इंडिया। देखिए अभी कुछ दिन पहले आईफा जो इंडिया का फुटबॉल फेडरेशन है उसको बैन कर दिया गया था फीफा की तरफ से, लेकिन अब बैन हट चुका है और अब इंडिया फिर से तैयार है मेज़बानी करने के लिए फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप। चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कवर करते हैं। इसमें कुछ बुक्स के बारे में ही है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। एक बुक है द पीपल्स प्रेसिडेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, किसके द्वारा? SM खान के द्वारा। इन नवंबर 2021 हु वाज टर्न ऑथर विथ हर फर्स्ट नॉवल, लाल सलाम। तो एक बुक नॉवेल लिखी गई थी लाल सलाम, ये उनका पहला नॉवेल था। कब लिखी गई थी? नवंबर 2021 में। ये लिखी गई थी केंद्रीय मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। ऑपरेशन खात्मा किसके द्वारा लिखी गई है? RC गंजू, अश्विनी भटनागर, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों ने मिल के लिखी है ऑपरेशन खात्मा। अगला बुक है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। व्हाई आई एम अ हिंदू, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो जिन्होंने एंड तक देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं भी देखा, कोशिश की है पूरी वीडियो देखने की। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर ही के जाना। थैंक यू वेरी मच।